सद्गुरु कहते हैं जिस दिन तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है, तब तक तुम पहले ही यात्रा तुम्हारी गलत हो गई। अब कारण दूसरे को समझ रहे हैं कि परिवार है दुख का कारण, और इस वजह से हम पहुंच जाते हैं कहीं भी हाथ दिखाने, भविष्य चेक करवाने कि गुरुजी महाराज जी जरा हमारा भविष्य देखिए, हमारे जीवन में दुख है। और गुरुजी भी ऐसे पहले से तैयार बैठे हैं पोथी लेके कि वो भी हाँ आओ हम तो देख ही देते हैं। अब दुख आपके मन में है, अब वो क्या कह दिए कि नहीं नहीं तुम्हारा घर ठीक नहीं बना है इसीलिए जीवन में दुख है। तो घर को क्या हुआ भाई, तो रसोई घर गलत दिशा में बन गया इसीलिए दुख है। तो अब क्या किया जाए, रसोई तोड़ दो। अब आपने इतना मेहनत से बनाया, अब गुरुजी ने रसोई तोड़वा दी, आप मजबूरी में है, तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बता दिया गया तुम्हारे घर के दुख का कारण है। ये रसोई वास्तु के हिसाब से नहीं बना इसलिए दुख है, और आपने तोड़वा दिया। अब कहां बनाए, तो पूर्व दिशा में बनवा लो, बन गया। अब भी दुख नहीं गया, भाई से झगड़ा है, पत्नी से झगड़ा है, माता पिता से नहीं बन रहा, बच्चों से नहीं बन रहा। अब आप सिर पर हाथ रखते हैं कि रसोई भी तोड़वा दिया, खर्चा हो गया, अब क्या करें। अब पुनः गुरुजी के पास गए, गुरुजी अब क्या करें, अब भी ठीक नहीं हुआ। पर्दे कैसा लगाए हो, तो लाल, उतार फेंको, वो ठीक नहीं, वही कारण है तुम्हारे दुख का, पर्दे भी बदलो। अब आपने हजारों खर्च किए पर्दे में, अब वो व्यर्थ गया। गुरुजी ने कह दिया ये पर्दे किसी काम के नहीं, हटा दो, आप हटा दिए। तो कौन सा कलर का लाएं, पीला ले आओ। अब आपने लगा दिया, अब भी दुख नहीं गया। अब आप परेशान, भाई रसोई तोड़ा, पर्दे बदला, अब क्या करें। गुरुजी पूछ रहे हैं टाइल्स कहाँ कैसा लगाया, तो साधारण थोड़ा महंगे लगा लो। अब टाइल्स उखड़वा दिया, अब भी दुख नहीं मिटा। अब शौचालय किधर बना है, तो रसोई के बगल ही है, एकदम गलत दिशा में, तोड़ो पीछे बनाओ। धीरे 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 आपका पूरा घर तोड़वा दिया, दुख मिटा ही नहीं। अब आदमी सिर पर हाथ धरे बैठा है कि अब क्या करें, घर टूट गया, दुख नहीं मिटा। क्योंकि दुख का कारण आपका घर नहीं था, दुख का कारण पर्दा भी नहीं था, दुख का कारण वो शौचालय, वो बाथरूम नहीं थे, वो रसोई घर नहीं थे। जो दुख का कारण था उस पर कभी फोकस नहीं हुआ, उस पर कभी ध्यान नहीं गया। इस बात को आप समझ सकते हैं कहानी से। एक गांव में दो कुत्ता लड़ते हुए एक कुआं के पास गया, और लड़ते लड़ते दोनों कुत्ता जो है कुआं में गिर गया। अब गिर गया तो गहरा कुआं था, किसी को पता नहीं चला, और मर गया उसी में। तो 2-3 दिन जब हो गया तो कुत्ता दुर्गंध करने लगा, और उस पूरे गांव में एक ही कुआं था पानी पीने के लिए। अब जब दुर्गंध बढ़ी तो गांव के लोगों की चिंता बढ़ी कि अरे यही पानी हम पीते हैं और इसमें इतना दुर्गंध आ गया, क्या किया जाए। तो गांव के बुजुर्गों ने मीटिंग बुलाई, कहा क्या है देखो, कहा है तो कुत्ता गिर गया, कहा अब क्या होगा। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि चिंता मत करो, पास में ही एक रहते हैं पुरोहित जी, पूछ लेते हैं उनसे। वो गए उनके पास, कहा महाराज हमारे गांव में 2 कुत्ता लड़ते लड़ते कुआं में गिर गया, एक ही कुआं है, पानी पीते हैं, अब पीना मुश्किल हो गया है, दूसरे गांव से ला रहे हैं, कब तक लाएंगे, पानी दुर्गंध कर रहा है, क्या करें। कैसे छोटी सी बात है, 5 पुरोहित का भंडारा कराओ और गंगा जी का जल डाल दो, हो जाएगा। वो कहा जी जी ठीक ठीक। बस 5 पुरोहित आ गए, 1 लोटा गंगा जल डाल दिया गया, भंडारा हो गया, वो लोग चले गए 100-100 रुपया दक्षिणा लेके। अब सोचा कल पानी निकालेंगे, दुर्गंध मिट्टी होगी, लेकिन अब दुर्गंध और बढ़ गया, 1 दिन हो गया था, अब तो कुआं के निकट जाने में कठिनाई होने लगी। अब ये लोग चिंतित हो गए, कहे अब क्या करें, पहला उपाय तो व्यर्थ गया। अब वो दूर थोड़ा निकले, कहा ऐसा है थोड़ा दूर निकलते हैं, कुछ बड़े पुरोहित से बात करते हैं। वहां गए, कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है, कुत्ता कुआं में गिर के मर गया है, क्या करें, बड़ी समस्या है। कहा कुछ किया, कहाँ किए थे, पास के ही 5 पुरोहित आए थे। वो जानता थोड़े, वो सब कम जानता है, ठीक जगह आए हो, हम बताएंगे।
11 को बुलाओ, और कम से कम 5 नदी का जल तो होना ही चाहिए, जिसमें गंगा यमुना तो जरूरी है, नर्मदा का भी हो, चंबल का भी ले लेना और बागमती आदि का भी ले लेना। इस तरह से 5 नदियों का जल बताया और 11 पुरोहित को बताया। उसने किया, लेकिन दुर्गंध नहीं मिटी। स्वाभाविक है, मिटेगी कैसे? उसके लिए उचित उपाय नहीं किया जा रहा है, पाखंड किया जा रहा है। अब लोग और परेशान हुए, सब चिंतित हो गए। कहा अब क्या करें? कहा अब थोड़ा दूर निकला जाए, आसपास के लोगों से काम नहीं बनेगा, थोड़ा बनारस निकल चलते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। वहाँ गए, कहा तुम गलत जगह जा रहे थे, वहाँ से संभव नहीं, यहाँ से हम आएंगे और हम लोग कम से कम 11 नदियों का जल उसमें डालेंगे, भंडारा करेंगे और सबको दक्षिणा और कपड़ा आदि दे देना, एकदम ठीक हो जाएगा। बेचारे मरता क्या ना करता, देखा कि जितनी समस्या है, दुर्गंध बढ़ता जा रहा है, पानी की समस्या है, पानी जल ही जीवन है। बड़ी मेहनत की, बड़ी व्यवस्था की, सबने किया, भंडारा हुआ, सब विदा हो गए, पानी डाल दिया नदियों का, वही स्थिति और दुर्गंध बढ़ गया, क्योंकि और दिन हो गए थे, अब कुत्ता सड़ गया था, दुर्गंध और बढ़ गया। अब वो लोग सोचे अब कोई उपाय नहीं है, शायद हमारा भाग्य ही खराब है, हमारी नियति ही खराब है, अब कोई उपाय नहीं। अब सब लोग जहां तहां दुर्गंध से दूर हटकर बैठे, सिर पर हाथ रखे, चिंता में, पीड़ा में। तभी बगल से एक संत गुजरते थे। संतों ने देखा इस गांव के लोग बड़े दुखी, क्या हुआ? संत ने कहा क्या हो गया? लोग इतने झल्ला चुके थे, इतने परेशान हो चले थे कि संत से कहा चुपचाप जाइए, काहे परेशान करते हैं? संत ने कहा भैया जरा बताओ तो क्या बात हो गई? अरे क्या हो गई, देखते नहीं दुर्गंध आ रहा है। तो मैं कुछ उपाय बताऊं? सब हंसने लगे कि वाह, इतने जगह जगह गए, कोई उपाय नहीं बता, और आप बताइएगा? फकीर आदमी, निकलो यहां से, झूठे टाइम खा रहा। एक बुजुर्ग ने कहा अरे पूछ ही लो, क्या पता, कई बार बड़े बड़े सर्जन फेल हो जाते हैं, छोटा मोटा वैद्य वो काम कर जाता है, क्या पता इस फकीर, इस संत के पास कोई उपाय हो। तो लोगों ने कहा आप ही बताइए, हमारा माथा खराब मत करिए। तो बुजुर्ग उनको बुलाए, कहे बाबा ऐसा है, कुत्ता मर के इसी में मर गया, लड़ते लड़ते गिर गया था, उसके बाद हम लोगों को जैसा जैसा लोगों ने बताया वैसा वैसा हमने किया, कई नदियों का जल डाला, कई पुरोहितों को भोजन कराया, पर ठीक नहीं हुआ। इतने उपाय के बाद भी ठीक ना हुआ। न जाने कितने श्रम किए, कितनी मेहनत किए, कपड़े तक दान किए, पैसे दान किए, भंडारा किए, सभी नदियों का जल कितने बार लाए, इतने मेहनत के बाद भी दुर्गंध ना मिटी। संत ने धीरे से कहा भैया एक बात बताओ, जो कुत्ता लड़ करके कुआं में गिर गया था उसको निकाला कि नहीं? कहा नहीं, वही तो नहीं किया, बाकी सब किया। कहा रे पागल, उतना ही कर देते, नदियों का जल डालने की जरूरत नहीं थी, वही तो करना था तुम्हें, जो तुम किए नहीं। जो कुत्ता मरा है, जो गिरा है, उसे निकाल के फेंक देना था, बात छोटी सी थी, पानी साफ कर देते, सब सही हो जाता। जो समस्या थी कुत्ते में, और कुत्ता वहीं पड़ा है, और तुम जल और डाले जा रहे हो, समय व्यतीत करते जा रहे हो। सबके दिमाग खुल गए। कहा ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? कहा आ ही जाता तो तुम ज्ञानी हो जाते ना, फिर तो समस्या ही ना रहती। आज हम सबके जीवन में समस्या ही इसलिए हम जानते नहीं है कि समस्या का कारण क्या है। संत ने कहा तुम्हारी समस्या का कारण यही है कि तुम्हारा मन ये समझ नहीं पाया कि समस्या कुत्ते में है, कुत्ता गिरा है और तुम उसे निकाले नहीं हो, तुम उसी में पानी डाले जा रहे हो। एक बार निकाल के फेंक देते, कुआं को बढ़िया से साफ कर देते, अभी तुम लोग सही हो जाते, इतना तामझाम करने की जरूरत ना पड़ती। सबका दिमाग खुला, कुएं की सफाई हुई और सभी लोग सुखी हो गए। संत ने कहा यही स्थिति संसार की है। पता नहीं संसार के लोग अपने अपने मन की सफाई कब करेंगे, पता नहीं संसार के लोग अपने भीतर झांक कर कब देखेंगे। वे भी बाहर दुखों को मिटाने के तलाश में है, कोई तीर्थों में है, कोई पहाड़ों में है, कोई गिरी कंदराओं गुफाओं में है। वहां आपका दुख का निवारण नहीं होगा। किसी सच्चे संत सदगुरु के सानिध्य में आप जाएंगे और वो जब आपको बताएंगे कि मन आपका दुख का कारण है। संतजन कहते हैं ना, ऋषिजन, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और
मोक्ष का कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। ये मन ही कारण है, लेकिन मन को हम छोड़े रहते हैं खुला, और मन बन गया आपका मालिक। मन है आपका नौकर, बन गया मालिक। सोचो क्या हो। अगर आपका कोई नौकर है वो मालिक बन जाए तो क्या आपके अनुसार चलेगा? फिर वो आपको अपने अनुसार चलाएगा। किसी कारण से आप पर किसी का आधिपत्य हो जाए आपके नौकर का, वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपको और ज्यादा परेशान करेगा। और मन ने यही किया है, मन बन गया मालिक, आप हो गए नौकर। अब मन क्या किया? मालिक बन के माया से दोस्ती कर लिया, क्योंकि माया पसंद है मन को और माया को मन। तो मन ने दोस्ती कर लिया माया से। अब मन इस्तेमाल कर रहा है आपकी ही शक्ति को, अलग से कोई शक्ति नहीं है उसके पास। जैसे किसी नौकर को आपने गाड़ी दिया कि लो मेरी गाड़ी, काम करो, जहां मुझे जाना होगा ले चलना। अब वो क्या करे? आपकी ही गाड़ी चुपके से ले जाके दुश्मन के काम करे। आपका जो दुश्मन है, आपका जो विरोधी है, उसी गाड़ी से उसका काम कर रहा है, और वह काम कर रहा है जिससे आपका नुकसान हो। यही काम मन कर रहा है। आपकी ही शक्ति से, आपके ही पावर से, आपकी ही एनर्जी से मन माया के साथ मिलकर के आपको सदैव भटकाता है, सदैव दुख देता है। और जब मन मालिक बन जाता है वो कभी धर्म के मार्ग पर नहीं जाता। जब मन मालिक बन जाता है वो कभी भी न्याय के मार्ग पर नहीं जाता, वो कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं जाता, वो कभी भी प्रेम के मार्ग पर नहीं जाता। फिर वो आपको सदैव छल कपट ईर्ष्या द्वेष घृणा के मार्ग पर ले जाता है, दुख दरिद्रता के मार्ग पर ले जाता है। और जिस दिन आप समझ जाते हैं कि नहीं मैं तो मालिक था, ये कब से मालिक हो गया मेरा मन, तब आप होश में आते हैं। और आपका होश में आना ही मन का नौकर हो जाना होता है। मन फिर बंधन में पड़ जाता है, आपके बंधन में। अभी आप मन के बंधन में हैं। जिस दिन आप मालिक होना समझ गए कि मैं मालिक हूं अपने आप का, मेरा मन मेरा मालिक नहीं बन सकता, ये सारे अत्याचार, सारे दुख दरिद्रता का कारण आपका मन है। और ये करता तभी है जब हम इसे समझ नहीं पाते, ये हमारा मालिक बन जाता है। तो मैंने कहा कि हमारे दुख का कारण, हमारी समस्या का कारण हमारा मन है, जिसके लिए हम कभी प्रयास नहीं किए कि मन को धोया जाए, मन को पवित्र किया जाए। कोई बाहर कारण नहीं है। आप ये मत कहिए कि किसी और के वजह से हम दुखी हो गए। लोग कह देते हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है? कहा क्या करें, पिताजी बात ही नहीं मानते, उनकी वजह से दुखी हूं। संत कहते हैं बिल्कुल नहीं, आप अपनी वजह से दुखी है, क्योंकि आप पिताजी से अपेक्षा कर रहे हैं। और दुख का कारण अपेक्षा है। आपका मन अपेक्षा में जीता है, और अपेक्षा सबसे बड़ी समस्या है। आप क्यों सोचते हैं कि पिताजी वही करें जो आप चाहते हैं? या पिताजी ऐसा क्यों सोचते हैं कि वही करें जो आप चाहते हैं, बेटा वही करे? पत्नी वही सोचती है, पति वही सोचता है, मित्र वही सोचता है कि जो मैं चाहता हूं वही लोग करें। तो ये अपेक्षा ही दुख का कारण है। जैसे आप अपेक्षा कर लिए, कहीं किसी ने निमंत्रण दिया आपको भोजन का और आप गए। आप जाने से पहले ही अपेक्षा कर लिए कि मैं जाऊंगा, बढ़िया कुर्सी और टेबल पर मुझे एक स्पेशल कांसा तांबा पीतल के थाली में भोजन मिलेगा। और आप वहां गए तो जमीन में चटाई बिछा के पत्तल में भोजन मिल गया। अब आपने जो अपेक्षा किया था वो आपको धीरे से हिलाएगा कि अरे यहां तो मेरा अपमान हुआ। अब आप दुखी महसूस करेंगे और आप कहेंगे मेरा अपमान कर दिया। वो अपेक्षा आपके दुख का कारण बन जाएगा। आप अपेक्षा कर लिए किसी से कि मैं इसकी मदद किया, ये भी मेरी ऐसी ही मदद करेगा, और कहीं वो वैसा नहीं कर पाया। अब आपको वो खटकने लगेगा, आपको उससे दुख होने लगेगा। जहां जहां अपेक्षा करेंगे वहां दुख खड़ा हो जाएगा। आप अपने बच्चों से अपेक्षा कर लिए कि मैं इसको पढ़ा लिखा रहा हूं, बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरी शुश्रूषा करेगा। उसने नहीं किया, आप सिर पर हाथ रखेंगे, अच्छा होता ऐसी संतान ना होती जो मेरी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरा। संत कहते हैं जहां जहां अपेक्षा है वहां दुख है। और ये अपेक्षा क्यों आ रही है? ये अपेक्षा का भाव क्यों जग रहा है? ये स्वार्थ का भाव क्यों जग रहा है? क्योंकि मन आपके अधीन नहीं है, आप मन के अधीन हैं। इसलिए मन आपके भीतर वही चीजें जागृत कर रहा है जहां से दुख पैदा हो सके, जहां से पीड़ा पैदा हो सके। इसलिए यह मत कहिए कि कोई दूसरा हमारा दुख का वजह बन रहा है, कि कोई दूसरा हमारे दुख का कारण बन रहा है। कोई दूसरा आपके दुख का कारण नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि प्रभु
आपके जीवन में दुख कैकेयी की वजह से है, मंथरा के वजह से, वरना आप दुखी नहीं होते। तो राम जी ने नकार दिया, कहा नहीं तुम गलत कह रहे हो। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत सोच रहे हो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैं राम भी स्वयं कह रहा हूं कि मेरे जीवन के दुख का आधार या कारण कोई दूसरा नहीं है, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। मैंने जो कुछ पूर्व में कर्म किए होंगे उसी का फल मुझे मिल रहा है, उसी को मैं पा रहा हूं कि मेरे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। और हम टाल देते हैं कि नहीं, मेरे दुख का कारण पत्नी है, पिता है, पुत्र है, भाई है, गरीबी है। कई लोग तो कह देते हैं कि आज मैं दुखी हूं गरीबी की वजह से। अमीरों को देखो, क्या वो सुखी हैं? मेडिकल स्टोर में जाके पता करना नींद की गोलियां कौन खरीदते हैं, तो पता चलेगा सब अमीर खरीद ले जाते हैं, गरीब खरीदते ही नहीं। अमीरों की अलग दुख है और गरीबी की अलग दुख है। एक व्यक्ति से मैंने कहा सत्संग करो कभी, कहा बड़े गरीब आदमी हैं साहब, नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं। कहा कहाँ गरीब आदमी पढ़ा पाएंगे। मैंने कहा तो बच्चों को थोड़ा बढ़िया दूध दही खिलाते हो? कहाँ गरीब आदमी खिला पाएंगे। उसका एक मित्र ने कहा रोज शराब पीता है। मैंने कहा शराब पीने में गरीबी सामने नहीं आई, नशा करने में गरीबी सामने नहीं आई, जुआ खेलने में गरीबी सामने नहीं आई, और तुम सत्संग करोगे तो गरीबी बाधक बन गई। तुम बच्चों को पढ़ाओगे तो गरीबी बाधक बन गई। रोज तुम खैनी खा रहे हो तब तुम गरीब ना हुए। तब तो नहीं कहे कि क्या करें, बड़ा गरीब है, खैनी कैसे खाएं। तब तो नहीं कहा शराब पीते समय कि बड़ा गरीब है, शराब कैसे पिए। एक से एक गरीब आदमी को देखना, वो शाम को रोज शराब पी करके टुन हो जाता है, कहां से पैसे लाता है। लेकिन उसी को कहना थोड़ा बच्चे को बढ़िया पढ़ाओ तो कहता है गरीब आदमी। तो शराब पीने के समय भी सोच लो कि मैं गरीब आदमी हूं, शराब को कैसे हाथ लगाऊं, मैं गरीब आदमी हूं। धर्म करने में आप गरीब हैं और अधर्म करने में आप अमीर हो जाते हैं। धर्म करने में आप लाचार हैं और अधर्म करने में आप ताकतवर बन जाते हैं। किसी को सहारा देना हो तो आदमी कहता है मैं लाचार आदमी हूं, और किसी के जीवन में कुछ आडंबर फैलाना है, किसी के साथ छल करना हो तो आप ताकतवर बन जाते हैं। गलत करने में हम रावण का भी बाप बन जाते हैं, और सही करने में तो हम इतना साधारण बन जाते हैं कि नहीं मैं तो गरीब आदमी, मैं दीनहीन आदमी, मैं कैसे कर सकता हूं। सदगुरु कहते हैं अपने को, अपने भीतर के दुख को पहचानो। आपका मन आपको कमजोर बना रहा है, आपका मन आपके दुख को बढ़ा रहा है। मन को देखिए, और मन को जब आप देख लेंगे कि यही मेरे दुख का कारण है, यही सुख का कारण भी बन सकता है। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। सदगुरु कहते हैं मन एक ही है, चाहे तो इसे विषयों में लगा दो, चाहे तो पाप में लगा दो, और यदि थोड़ी चेतना जगी तो इसी मन को तुम साधना में लगा दो, भक्ति में लगा दो, ज्ञान में लगा दो। यही मन आपका सहायक बन जाएगा। आप अभी गुलाम बने मन का, तो मन आपको बंधन में डाल रहा है, मन आपको प्रपंचों में डाल रहा है। और जैसे ही आप मालिक बने, वही मन आपका पुनः सहयोगी बन जाएगा। वो आपको धर्म के मार्ग पर में चलने में सहायता करेगा। वही मन आपको सदैव सहायता देगा। इसलिए मैंने कहा कि हमें अपने दुख को समझना है, समाधान हो जाएगा। अभी हमें अपने दुख का ही पता नहीं है, हमारी दृष्टि बाहर है। कोई संकट जीवन में आया तो हम इस पर जाते ही नहीं कि मन हमारे दुख का कारण है। मन है दुख का कारण, मन ही आपके जीवन के समस्त बीमारियों का कारण है, समस्त समस्याओं का कारण है। शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों में मन ही कारण है। अगर मन पवित्र हो गया तो आपका सब सर्वस्व पवित्र हो जाएगा, सारे रोग मिट जाएंगे, सारी व्याधियां मिट जाएगी। इसलिए सत्संग का अर्थ इतना ही लेना जीवन में कि हम आए तो हमारा मन धुल सके, हमारा मन निर्मल हो सके। सत्संग में आके और यहाँ से जाने के बाद भी मन निर्मल ना हो सका, जीवन से दुख न मिट सका, भाई भाई में प्रेम न हो सका, पिता पुत्र में प्रेम न हो सका, पति पत्नी में सामंजस्य न बैठ सका, तो समझना कि मैंने कल कहा था कि रेनकोट पहन के आ गए,
कोई छींटे ज्ञान के लगेंगे नहीं, फिर आप ऐसे ही चले जाएंगे। और ये जीवन बड़ा अनमोल है। कब किसके जीवन में मृत्यु घटित हो जाए कोई नहीं जानता। और आप भयभीत भी होते हैं मरने से कि किसी के सामने कह दो कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, आदमी घबरा जाता है कि अरे शुभ शुभ बोल, ये क्या मृत्यु का नाम ले रहे हो, शुभ शुभ बोल। ऐसा लगता है जैसे नहीं बोलेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। भाई जीवन में कभी मृत्यु का नाम नहीं लेंगे तो क्या मरेंगे नहीं? जो सत्य है, जो तय है, उसे भागना क्या? और फिर मृत्यु आपकी थोड़े होगी। और एक बात और ध्यान दीजिए कि मरने से कोई डरता नहीं है, आप भी नहीं डरते हैं। डरते क्यों हैं? धन पद अपने लोग छूट रहे हैं, बस इसी का भय होता है। मरने से ही अगर मात्र भय होता तो कितने लोग देश दुनिया में मरते हैं, भयभीत होते रोज, और होते हैं भयभीत। सीमा पर जवान शहीद हो जाते हैं, कितने लोग को भय हुआ। पड़ोस गांव में कितने लोग मर रहे हैं, आप भयभीत हो रहे हैं क्या? लेकिन कोई अपना गुजर जाए तो भय होता है। क्यों? क्योंकि कुछ छूट रहा है। तो दरअसल मरने का भय नहीं है, छूटने का भय है कि कुछ छूट रहा है। धन छूट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने आसक्ति कर ली है धन में, पद में, रिश्तेदारों में, शरीर में। तो शरीर छूटने का भय है, मृत्यु का भय नहीं, किसी के छूटने का भय है। और कितना भी भय करो छूटेगा। तो यह ध्यान रखिए कि जो छूटना ही है उसमें भय क्या करना। कितना अच्छा हो कि जितना जल्दी हम अपना काम कर लें। मान लो ये तो पता नहीं है ना अगला पल क्या होगा, कल किसके भविष्य में क्या लिखा है कौन जानता है। तो मृत्यु कब कहां किसके जीवन में घटित हो जाए जब पता ही नहीं है, तो बेहोशी में क्या जीना, होश में जिए। अरे ऐसा जीवन बना लो कि कल नहीं आज भी मृत्यु आ जाए तो आप कह सकें कि जही मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। आपके मन में ये डर ना रहे कि अरे मृत्यु क्यों आ गई, क्यों आ रही है, ना आए तो अच्छा। मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी भी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो थोड़ा दिन और जिंदा रखो। क्या करोगे जिंदा रहकर? अब तक तो तुमने सिर्फ पाप कमाया है, अब और रह करके और पाप कमाओगे। सदगुरु कहते हैं नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। और मृत्यु से डर तब छूटेगा जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये सब मैं रह करके सिर्फ मैं इनकी आसक्ति के वश इसके गुलाम बन गया था। जिस दिन यह होश जग गया कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, तो क्यों डर होगा? क्योंकि आप मरेंगे नहीं, शरीर छूट जाएगा। शरीर आप हैं नहीं, जो छूटेगा वो आप नहीं है, फिर डर क्यों होगा? डर तो तब होता है जब देह को आप अपन मैं मान लेते हैं, जब मन को मैं मान लेते हैं, बाहर की चीजों को मैं मान लेते हैं। ये घर में दरार आ जाए तो हमें क्यों भय होता है? अपना मान लिया। अगर हमने किराए का मान लिया कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, तो भय होगा। कोई आदमी किराए के मकान में रहता है और चला आए, जब तक है तो साफ सफाई करता है, रखवाली करता है, और जब घर चला आए और कोई कहे कि उसकी दीवार टूट गई तो कितना लोग रोएगा, अरे किराए का था, टूटा तो टूटा। ऐसे ही साहब कहते हैं शरीर भी किराए का है, ये बाहर का धन जन भी किराए का है। अगर आप इसमें रह रहे हैं, यह सोचिए कि आज मेरे सांसें चल रही है तो ये सब मेरे लिए है, सांसें बंद होगी सब सपना हो जाएगा, क्यों रोना इसके लिए? अगर रोना है तो रोइए कि जीवन से भक्ति खो गई। रोना है, चिंता करना है तो चिंता करिए कि जीवन से प्रेम खो रहा है। रोइए कि हम जीवन में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, सत्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, सद्गुण हमारे जीवन से खो गए, हमारे जीवन से सारी अच्छाइयाँ खो गई, तब चिंता करिए। तो सब तरह से यह सोचना है कि हमारा जीवन में दुख, हमारे जीवन में दुख हमारे ही निज कृत्यों के वजह से है, कर्मों के वजह से है, और सबका मेन जड़ मन है। तो जब हम मन को साधते हैं, मन को देख लेते हैं और मन को पवित्र कर लेते हैं, सारा दुख खत्म हो जाता है। फिर यह जगत हमें ऐसा ही मालूम पड़ता है जैसे कुछ समय के लिए सराय खाने में हम ठहरे और हमारी यात्रा हो गई आगे की ओर।
फिर कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, फिर ये समस्त जीव हमें अपना ही नजर आते हैं, फिर कोई दुख नजर नहीं आएगा। आप सदगुरु कबीर का वह वचन याद रखिए, साहब ने कहा है कि सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होय। वे कहते हैं सब घट में मेरा ही साईं बैठा है, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। जब सब में राम का दर्शन हो, सब में भगवान का दर्शन हो, तो किससे नफरत करोगे, किससे घृणा करोगे? अभी मन आपका मालिक है तो सब में राक्षस का दर्शन कराता है, अपने को अच्छा दिखाएगा, दूसरों में नरक दिखाएगा, दूसरों में बुराई दिखाएगा, तो हमारा कहीं से ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं नफरत है, कहीं घृणा है, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, और इसका सारा असर हमारे ही व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। इसलिए हम अपना तो बिगाड़ते ही हैं, अपने गलत कर्मों से अपने बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ते हैं, और जब बच्चे का भविष्य बिगड़ता है तो कितनी पीढ़ियां बिगड़ जाती है। और फिर हम कहते हैं हम धर्म प्रधान देश भारत के वासी हैं, लेकिन नहीं, हमें सजग होना है, हमें आज सही मार्ग पर चलना है, तब जा कर के हम अपना दायित्व निभा पाएंगे, राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सकेंगे। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लिया, समझना वो राष्ट्र निर्माण में सहायक बना, बल्कि वो विश्व निर्माण में सहायक बना। और जो अपने जीवन में बुराई को नहीं छोड़ा, वो समाज, राष्ट्र और विश्व के विनाश का कारण बना। इसलिए आप अकेले नहीं हैं दोषी, और अकेले जिम्मेदार भी नहीं हैं। अगर आप अकेला बुरा रह गए तो आप न जाने कितने पीढ़ियों के लिए उसका जिम्मेदार बनेंगे, कितने लोगों के लिए आप समस्या बनेंगे, विनाश का कारण बनेंगे। इसलिए राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण में सहायक बनना है तो अपने जीवन को निर्दोष बनाइए। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।